इस एयर पंप को बनाने के लिए एक बेस ले लेना है। मैंने ये लकड़ी का बेस लिया है। इसकी साइज है चौड़ाई 75 mm और इसकी लंबाई है 240 mm। एक सिरिंज ले लेना है दोस्तों, ये 20 ml का सिरिंज है। इसे बेस में माउंटिंग के लिए लकड़ी का ऐसा ब्रैकेट बना लेना है और इसके ऊपर सिरिंज को पट्टी से क्लैंप कर लेना है। ब्रैकेट में सिरिंज को अच्छे से फिट कर लेना है ताकि पंप चलते समय सिरिंज हिले ना। ब्रैकेट में दोस्तों 2 होल है। इसे बेस में फिट करने के लिए बेस में होल का मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग हो जाने के बाद दोस्तों इसमें होल कर लेना है। होल कर लेने के बाद इसके ऊपर ब्रैकेट रख के स्क्रू की मदद से ब्रैकेट को बेस में टाइट कर लेना है। दोस्तों सिरिंज बेस में अच्छे से फिट हो गया है। अब इस पंप को चलाने के लिए हमें एक गियर मोटर चाहिए। इस गियर मोटर को बेस में फिट करने के लिए एक माउंटिंग बना लेना है दोस्तों, इस प्रकार से। अब इसे गियर मोटर में फिट कर लेते हैं। पंप को स्ट्रोक देने के लिए ये कार्डबोर्ड का व्हील बनाया है। इसे मोटर में फिट करने के लिए मोटर शाफ्ट के बराबर इसमें होल कर देते हैं। दोस्तों इस व्हील को मोटर में लॉक करने के लिए एक होल बना लेते हैं। पंप में 50 mm का स्ट्रोक बनाना है। इसके लिए व्हील की सेंटर से 25 mm में होल के लिए मार्किंग कर लेते हैं। होल हो जाने के बाद इसमें स्पोक रॉड को टाइट कर लेना है। और 30 mm में इसे कट कर लेना है। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने के लिए इंक का खाली बैरल लिया है। इसकी लंबाई आर्किंग कर लेने के बाद इसे कट कर लेना है। फिर दोस्तों इसे पिस्टन के ऊपर रख के फेविक्विक से फिक्स कर लेना है। दोस्तों जितने mm का पिस्टन का स्ट्रोक चाहिए उतना हमें पीछे खींच लेना है पिस्टन को। मैंने इस पंप में 50 mm का स्ट्रोक बनाया है। कनेक्टिंग रॉड बनाने के लिए दोस्तों साइकिल स्पोक का यूज़ किया है। इसके एक सिरे को L शेप दे देना है। कनेक्टिंग रॉड की लंबाई निकालने के लिए कनेक्टिंग रॉड के एक सिरे को पिस्टन से जोड़ देना है
और दूसरे सिरे में गियर मोटर को रख के क्रैंक की लेंथ में कनेक्टिंग रॉड में मार्किंग कर देना है। दोस्तों कनेक्टिंग रॉड के दूसरे सिरे को मार्किंग तक मोड़ लेना है और इस तरीके से दूसरे सिरे में होल बना लेना है जिसे गियर मोटर के क्रैंक में फिट कर लेंगे। गियर मोटर का पोजीशन सेट करने के बाद बेस में होल के लिए मार्किंग कर लेते हैं। फिर दोस्तों स्क्रू से इस गियर मोटर को बेस में फिट कर लेंगे। दोस्तों हमारा पंप और मोटर फिट हो गया है। पंप में वॉल्व फिट करना है तो इस पंप को वापस से मैं खोल देता हूँ। सिरिंज के पॉइंट को काट लेना है। यहाँ पे वॉल्व फिट करेंगे और इसके होल के साइज को थोड़ा मैच कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने 2 होल बना लिया है। इसमें एक होल से एयर बाहर आएगी और दूसरे होल से एयर पंप में जाएगी। दोस्तों ऐसा साइकिल का ट्यूब वॉल ले लेना है और उसे सिरिंज में अपोजिट फिट करना है जिससे एक ट्यूब वॉल से एयर पंप के अंदर जाएगी और दूसरे ट्यूब वॉल से एयर पंप से बाहर जाएगी। दोस्तों ट्यूब वॉल को सिरिंज में अच्छे से फिट करना है। एयर का लीकेज नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप फेविक्विक या एरल टाइट या एमसील लगा सकते हैं। तो पंप हमारा रेडी हो गया है। अब बस इसे असेंबल करते हैं, फिर चालू करके चेक कर लेंगे। तो दोस्तों इसे फटाफट से असेंबल कर लेते हैं। कर लेते हैं। पंप को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगा देते हैं। दोस्तों इस मोटर को 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से चलाना है तो मोटर का कनेक्शन पहले स्विच से दे देते हैं। और ये है दोस्तों 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई। इसे भी स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा पंप रेडी हो गया है। अब इस पंप को टेस्टिंग करके चेक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पंप को चला के देखते हैं।
है।